तो हम आज भिन्न को दशमलव रूप में बदल करके उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कोई भिन्न दिया है तो भिन्न को पहले हम दशमलव रूप में बदलेंगे। दशमलव भिन्न के रूप में मतलब जो भिन्न है उसको दशमलव के रूप में बदलेंगे और दशमलव रूप में बदलने के बाद उसको हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसा आपका प्रश्न है कक्षा 8 का प्रश्न नंबर तीसरा है कि भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए भिन्न को, ये हमारा भिन्न है, भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर, दशमलव भिन्न का मतलब जो आपका ये भिन्न है उसको दशमलव रूप में बदल देना है और कह रहा है कि दशमलव रूप में बदलकर धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक निकालना है। जब निकटतम 3 स्थान तक निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो जोड़ा बनता है वर्गमूल निकालने के लिए वो दो का जोड़ा बनता है। तो 3 स्थान तक पूछ रहा है तो हम दशमलव के 8 स्थान तक निकालेंगे, दशमलव 8 स्थान तक इसको दशमलव निकालेंगे इसका मान, तब इसके बाद उसका वर्गमूल लेंगे, तब उसका धन वर्गमूल 3 तक आएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 में हम 12 का भाग दे करके ये जो 5/12 है इसको हम दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे। अब इसको दशमलव भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? जो एक भिन्न है इसको दशमलव रूप में बदलना है, माने 5 में इस 12 का भाग देना है। अब देखिए कैसे भाग देना है। जैसे मान लीजिए 5 है और इसमें हमें 12 का भाग देना है, ठीक 12 का भाग देना है। अब इस 12 का इसमें भाग देंगे तो पहले शून्य बार इसको ले जाएंगे 5 कर दिए, ठीक भाग नहीं गया शून्य बार। अब नहीं भाग जा रहा, अब इसके बाद हम दशमलव लगाना चालू करेंगे क्योंकि यही यदि हम शून्य अगर यही लगाकर हम इसको उतार देते तो ये 50 होता है, देखते लगता है कि हम 50 में 12 का भाग दे रहे हैं। इसलिए इसको एक बार हम इसका शून्य बार ले जाकर इसको नीचे कर लेंगे कि हमें 5 में ही 12 का भाग देना है। अब हमें 5 में जब 12 का भाग देना है अब यहाँ चालू कर देंगे नीचे से। अब दशमलव लगाया तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, ठीक। अब 12 को पढ़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 50 से ज्यादा न हो। तो 12 के 12, 12 में 24, 12 36, 12 4, 12 5 5 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो कह जाए 5 4 4 बार जाएगा, हम 4 बार लेंगे 12 4 48 नहीं है 10 यहाँ होगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 4 देखिए एक है इसको उधार दे दिया है, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 ये बटा, तो फिर इसके बाद यहाँ किलो बना करके फिर भाग देंगे। अब 12 का 12 12 24, 2 बार में ज्यादा हो रहा है तो हम एक बार ले जाएंगे। 12 कम 12 8 शून्य बढ़ाएंगे, फिर 12 का भाग इसमें देंगे 80 में। 12 12 पढ़िए, 12 के 12, 12 में 24, 12 में 36, 12 से 48, 12 25 60, 12 6 यहाँ 80 है, 12 6 7 12 84 हो गया। इसका मतलब 6 वाले जाएंगे तो 12 6 कितने वाले जाएंगे 12 6। अब इसमें से कितना आएगा 8 यहाँ, ठीक। फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर भाग 12 भाग इसमें देंगे, फिर 12 6 72, फिर 8 आ गया, फिर 12 6 72, इसका मतलब है बार बार 6 आ रहा है, इसलिए कई बार 6 आएगा मेनी टाइम।
छः 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 छः, जब 2 बार का 3 बार भी आ गया तो समझ जाइए कि यह कटेगा नहीं, ऐसे ही 6 6 6 कई बार आता रहेगा। 12 6 72, मतलब ये कई बार जाएगा। तो हमें कितनी बार ले जाना है? 8 बार ले जाना है। टोटल दशमलव के बाद 8 बार ले जाएंगे। तो जब 8 बार ले जाएंगे तो 4 जोड़ा बनेगा। तो 4 जोड़ा हमें निकटतम 3 स्थान तक हुआ, तो हम 4 स्थान तक क्यों निकालेंगे? क्योंकि निकटतम पूछा है, इसलिए हम 4 स्थान पर ले जाने के बाद जब चौथा स्थान होगा वो 5 या 5 से बेसी रहेगा, तो एक उसके पहले वाले में जोड़ देते हैं, फिर 3 अंक कर लेते हैं, इसलिए इसको हम 4 बार जाकर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। जीरो 0.41666 ऐसे। इसका मतलब हम इसका निकालना बार बार जाता रहेगा, ठीक ना। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। चलिए वर्गमूल मान लीजिए हम इधर निकाल देते हैं, देखते हैं। 0.4166666, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। भाग विधि से इसको निकालेंगे, ठीक। इसको भाग विधि से हम निकालेंगे। 0 वाले जाकर इसको दशमलव लगा लेंगे। 0 को 0 अगला हो जाएगा दशमलव 4। ये दशमलव जो है इसको मैंने ऊपर भेज दिया, इसलिए दशमलव नीचे नहीं उतरेगा, ठीक। शून्य में शून्य जोड़े तो मतलब कोई मतलब नहीं, हम शून्य में शून्य जोड़े तो कोई मान नहीं होगा। शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य ही रह जाएगा। और किसी भी अंक के पहले ही यदि शून्य होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 4 1 है जो इसका हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल में भाग विधि वही करते हैं कि कोई एक ऐसा काल्पनिक अंक लेते हैं जिसका कि उस संख्या में उतनी बार ही गुणा करें। जैसे यहाँ पर 30 से ज़्यादा न हो, जैसे 41 है तो हम 3 का लेंगे, 3 3 के 9 होगा, 4 लेंगे 4 चौके 16 होगा, 5 लेंगे 5 5 25 होगा, 6 लेंगे 6 6 36 होगा, 7 7 लेंगे 7 से 49 होगा। 7 ले रहे हैं तो 7 से 49 हो रहा है। 49 रुपये है, कैसे है ज़्यादा हो जाती थी, हम क्या लेंगे 6 लेंगे, 6 वाले जाएंगे 6 का, तो 6 के 36 हो जाएगा। अभी 11 में से 6 गया 5, यहाँ 3 जगह कट, यहाँ 6, अभी 6 में ये 6 लाकर जोड़ते हैं, अभी होगा 6 दूनी 12। अब यहाँ से जोड़ा इसलिए बना हम जोड़ा में इसको उतारते हैं। अब इसलिए 6 6 566 हो गया। अब इसका पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 56 से ज़्यादा ना हो, तो 12 के 12 12 24 12 के 36 12 4 48 12 25 5 वाले में ज़्यादा हो रहा है, तो 4 वाले जाएं, देखते हैं 4 वाले जाकर के। तो 4 चौके 16 80 लगाइए, 4 गुना यहाँ होगा 4 चौके 16 80 लगा, ये 4 चौका 16 80 लगाइए, 4 गुना 8 1 हासिल 9, 4 एकम 4 0 16 में से 9 निकला 7 70 हो गया। अब ए उतर गया तो इसको उतारेंगे 6 इस 4 में ए 4 लाकर जोड़ेंगे, 4 4 8 2 3। थोड़ा सा इसमें जगह दिया करिए ताकि इसके आगे जो हम अंक बढ़ाएंगे इसमें जगह होना चाहिए, अगला अंक उसके आगे लगने के लिए। अब फिर 12 25 60 12 6 72 5 वाले जाइए, यहाँ लाएंगे 5
5 पचे 25, हाथ से लगा 5 अट्ठे 40, 40 दू 42, 40 दू हाथ लगा 4, 5 गुना 10, 10 4 14, हाथ से लगा 1, 5 एक कम 1 हंसिलिया 6। यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ भी 6 में से 2 घटाएंगे 4, यहाँ एक 10 में से 4 घटाएंगे 6। एक भी उत्तर गया, 3 अंक का चौथा अंक यहाँ में जाएंगे 6 चौथी उतारेंगे 6। अब इस 5 में ये 5 फिर यहाँ आकर जोड़ देंगे 5 5 10 की 0, 8 9 2 1, 12 पचे 7, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने 5 बार यहाँ ले गए। देख लीजिए 5 बार ले गए हैं तो 6425 है, यहाँ 6400 देखते हैं। अच्छा 5 बार ले जाते हैं क्या होता है, ज्यादा तो हो जाएगा, प्रयास करते हैं 5 बार। तो 5 बार ले जाएंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, 5 पचे 25, 5 0 0 हंसिलिया 2, 5 9 45, 45 की हाथ लगा 4 और 5 10, 10 4 कहाँ लगती होगा, फिर से दिखाओ। 5 पचे 25, 5 0 0 2, 5 9 45, 5 हाथ लगा 4, 5 10 4 14, हाथ से लगा 1 और 5 एकम 5 1 6। देखिए ऊपर वाले से नीचे वाला ज्यादा हो गया, इसका मतलब यह ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ 4 बार जाएगा। ठीक, देखो हम यहाँ जाएंगे 4 बार। 4 वाले जाएंगे 4। अब 4 का पढ़ा 4 में 4 चौके 16, 4 0 0 1 संख्या 6, 4 4 9 36, हाथ लगा 3, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 एक कम 4 1 5 0 5, 6 में से 4 गया नहीं 11 हो जाएगा ना, 11 में 6 गया 5, यहाँ एक चीज उधार है 3 बचा, 3 में से 1 निकाल देंगे 2, यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा 2 4 5 2 4 5, बस तो 5 वहाँ 5 गया, लेकिन यहाँ 1 2 के बाद यहाँ 900 है तो यहाँ 500, इसका मतलब इससे यह कम होना चाहिए। इसका मतलब हमने किया सही है। अब इसमें क्या हमारा आ गया प्लस माइनस 0.65 0.6454। अब हमारे निकटतम 3 स्थान तक ही निकालना है और कह रहा है कि इसमें क्या करना है, हमें धन पूर्णांक निकालना है। अब 0.645 तक निकालेंगे। अगर एक धन 3 पूर्णांक दशमलव के 3 स्थान तक ही निकालना है, निकटतम 3 स्थान तक, तो हमने इतना निकाला। ये चौथा स्थान अगर 5 होता है या 5 से ज्यादा या 6 7 है या 5 6 7 होता है तो 1 से 5 गया इसमें जोड़ दिया था। ये 5 से कम है 4 है, इसलिए हमारा उत्तर इतना ही रहेगा।
इस तरह से जब भी हमारा भिन्न वाले प्रश्न को दशमलव बदलना हो तो पहले भिन्न को हम दशमलव बदल देंगे, इसको दशमलव बदलने के बाद फिर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर जो वर्गमूल आएगा उसको निकटतम जितना स्थान से एक स्थान और बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद फिर हम जितने स्थान तक कर रहा है उतने स्थान से 3 स्थान तक कर रहा है तो हम सिर्फ 3 स्थान लेंगे। यदि 5 या 5 से ज्यादा होता तो चौथा स्थान वाला एक अंक इसमें तीसरे स्थान में जुड़ जाता है, ये हट जाता है, इसे हटाया। कम है जितना है उतना लिखेंगे, जैसा इसमें हमने लिखा है। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक।